हेलो गाइस, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है होल्डिंग एंड सब्सी कंपनी। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर दोनों में डेफिनेशन है और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फाउंडेशन के लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है 2, क्लॉज है 46। पहले होल्डिंग कंपनी पढ़ेंगे, देन सब्सी कंपनी पढ़ेंगे। सब्सी कंपनी का सेक्शन है 2, क्लॉज 87। ठीक है जी, होल्डिंग कंपनी स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, वन और मोर अदर कंपनीज। अभी देखेंगे इसकी कनेक्टिविटी क्या है। मीन्स का मतलब डेफिनेशन क्या है हमारी, एग्जॉस्टिव है। जो लिखा हुआ है वो ही होल्डिंग कंपनी होगी, उसके अलावा और कोई होल्डिंग कंपनी नहीं होने वाली है। मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सी कंपनीज। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में बस इतना ही बताया हुआ है। होल्डिंग कंपनी एक वो कंपनी है जिसकी क्या होती है जी, सब्सिडरी कंपनीज होती है। तो अगर हमें ये जानना है इसके आगे, तो हमें क्या जानना पड़ेगा, सब्सी कंपनी क्या होती है। उससे पहले वन और मोर मतलब एक होल्डिंग कंपनी की एक से ज़्यादा सब्सिडीज भी हो सकती है, ये हमें डेफिनेशन से पता लग रहा है। ठीक है जी, तो छोटी सी डेफिनेशन है। होल्डिंग कंपनी, बाकियों कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी कब बनती है, जब उसकी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनीज होती है। सब्सिडरी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं जी, सेक्शन 2, क्लॉज 87। ये है जी सब्सी कंपनी का क्लॉज, और इसके अंदर हमें रियल होल्डिंग और सब्सी का रिलेशन समझ आएगा कि होता क्या है और ये रिलेशन कैसे बनता है। सब्सी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। सब्सी कंपनी दूसरी कंपनी के लिए, वो दूसरी कंपनी कौन होगी जी, होल्डिंग कंपनी। सब्सी कंपनी दूसरी कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी के लिए सब्सी कब बनेगी, मीन्स। वापिस वर्ड क्या आ रहा है, मीन्स। तो डेफिनेशन क्या है जी, एग्जॉस्टिव है। जो लिखा हुआ है वो ही सब्सी होगी, उसके अलावा और कोई सब्सी नहीं होगी। मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। अब इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि सब्सी कंपनी कैसे बनती है। अगर होल्डिंग कंपनी, किसी कंपनी में ये फीचर्स आ जाएं या ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, तो वो कंपनी उसके लिए क्या बन जाएगी, सब्सी कंपनी बन जाएगी। और बनती कैसे है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर ले, तो वो क्या बन जाएगी, होल्डिंग, और दूसरी वाली क्या बन जाएगी, सब्सी बन जाएगी। अब इंपॉर्टेंट ये है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है जी। तो सेक्शन ने हमें बताया कंपोजिशन का क्या मतलब है, पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अगर एक कंपनी किसी भी पावर से दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स, मेजर डायरेक्टर्स या सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके या रिमूव कर सके, तो वो कंपनी बन जाएगी होल्डिंग, और दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सी बन जाएगी। तो अगर हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रही है या रिमूव कर पा रही है, कितने डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी को। अगर 3 डायरेक्टर है तो 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रही है या रिमूव कर पा रही है, या फिर सबको भी करे तो भी चलेगा। तो पहली कंडीशन हो गई, कंट्रोल करे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। फिर है जी दूसरी कंडीशन, दोनों के बीच में लिखा हुआ है और का मतलब है इनमें से कोई भी कंप्लाई हो जाए तो डेफिनेशन में आप फॉल कर जाओगे। दोनों कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन है फर्स्ट कंप्लाई कर लो या सेकंड कंप्लाई कर लो। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्साइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। पहले यहीं तक पढ़ेंगे, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। वर्ड यूज हुआ है जी मोर देन 1/2 मतलब 50% से ज्यादा। 50% से काम नहीं चलेगा, 50% से ज्यादा क्या जी, वोटिंग पावर। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल करे, तो पहली कंपनी क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी, और दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी अगर दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल करे, तो वो कंपनी उसके लिए क्या बन जाएगी जी, सब्सी कंपनी बन जाएगी। तो 2 कंडीशंस है, दोनों में से कोई भी पूरी कर लो, आप होल्डिंग सब्सी के रिलेशन में आ जाओगे। पहली कंडीशन क्या थी, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। अगर बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल करे, कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, अपॉइंट और रिमूव, किसको, डायरेक्टर्स को। कितने डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी या सारे। दूसरी क्या है, कंट्रोल करे वोटिंग पावर, कितनी वोटिंग पावर, 50% से ज्यादा, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो कंट्रोल कर रही है वोटिंग पावर 50% से ज्यादा, आइदर एट इट्स ओन मतलब होल्डिंग कंपनी खुद कंट्रोल करे या फिर टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सी। पहले वाला बहुत सिंपल है, होल्डिंग कंपनी खुद कंट्रोल करे एट इट्स ओन, कितना, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर। इजी सा डायग्राम, ये कंपनी है जी कंपनी फर्स्ट, ये कंपनी है कंपनी सेकंड। ये कंपनी इस कंपनी में
51% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, तो ये बन गई जी होल्डिंग, ये बन गई जी सब्सी, क्योंकि सारी वोटिंग पावर किसने होल्ड कर रखी है, इसी ने होल्ड कर रखी है 50 से ज्यादा। दिस इज एट इट्स ओन, मतलब खुद ने 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करी है। अब दूसरी बात, या तो खुद कर ले या कैसे करे, टुगेदर। टुगेदर मतलब दो जने मिलके होल्ड कर रहे हैं, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडी, मैं और मेरी सब्सिडरी दोनों मिलके एक तीसरी कंपनी के अंदर अगर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करें तो वो तीसरी कंपनी मेरे लिए क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। ये है जी होल्डिंग कंपनी, ये एक कंपनी के अंदर 61% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, तो ये हो गई होल्डिंग, ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। अब एक और कंपनी है होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी के अंदर 35% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है। भाई 35% वोटिंग पावर से तो आप होल्डिंग नहीं बन सकते, आप अकेले तो 35% होल्ड कर रहे हो, लेकिन आपकी जो सब्सिडी है ना वो यहाँ पे 25% होल्ड कर रही है। तो अगर दोनों को टुगेदर कर दें 35 + 25 60%, तो मैं और मेरी सब्सिडी मिलके इस कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं, ये भी क्या बन जाएगी मेरे लिए, सब्सिडी बन जाएगी। मेरे लिए मतलब ये होल्डिंग की सब्सिडी है जी, ये सब्सिडी की सब्सिडी नहीं है। किसकी सब्सिडी है, सब्सिडी है होल्डिंग की सब्सिडी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारा होल्डिंग सब्सिडी का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। एक्सप्लेनेशन के अंदर एक चीज दी हुई है, डीम्ड सब्सिडी। डीम्ड वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको मानना पड़ेगा, ये प्रोविजन कंप्लाई नहीं होंगे फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि ये क्या है जी, सब्सिडरी है। वो कैसे होगा, इफ कंट्रोल रेफर्ड इन 1 और 2, 1 में क्या था, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, 2 के अंदर क्या था, वोटिंग पावर, कितने से ज्यादा, 1/2 से ज्यादा, रेफर्ड इन 1 और 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडी, मतलब यहाँ पे टुगेदर वर्ड यूज नहीं हुआ है। हमारी होल्डिंग कंपनी, उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किसका है, हमारी सब्सिडरी का है खाली लेना देना। एग्जाम्पल होल्डिंग कंपनी, ये इसकी सब्सिडरी 60% से ज्यादा वोटिंग पावर, एक ये कंपनी है, इसमें हमारी होल्डिंग कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारी सब्सिडी है ना, ये अकेले इसके अंदर या तो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रही है या इसका कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर रही है। कौन कंट्रोल कर रही है जी, हमारी सब्सिडरी, हमारी होल्डिंग कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये कंपनी फिर भी हमारी होल्डिंग कंपनी के लिए क्या बन जाएगी, डीम्ड सब्सिडी। क्या बन जाएगी जी, डीम्ड सब्सिडी। अगर ये होल्डिंग कंपनी इसमें 1% भी वोटिंग पावर होल्ड कर ले तो ये यहाँ पे आ जाएगा टुगेदर वाले के अंदर। यहाँ पे टुगेदर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सब कुछ कौन कर रहा है, हमारी सब्सिडरी कर रही है। तो ये कंपनी हमारे लिए क्या बन जाएगी, डीम्ड सब्सिडी, से भी हमें हमारी सब्सिडी मानना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है सामने। हमने होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, वर्ड यूज हो रहा है कंपनी, 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 फिर सब्सिडी कंपनी, और फिर हमने सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पे भी वर्ड क्या है, एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी। और मैंने बोला दोनों डेफिनेशन में वर्ड क्या यूज हुआ है, मीन्स। मीन्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जॉस्टिव, मतलब जो लिखा हुआ है उसके अलावा कोई होल्डिंग नहीं होगी, कोई सब्सिडी नहीं होगी, जो लिखा हुआ है वही होल्डिंग और सब्सिडी होगी। अब ये जो वर्ड कंपनी है, अगर हम कंपनी की डेफिनेशन में जाए तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक बाहर की कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वो होल्डिंग कंपनी बन सकती है, क्या वो सब्सिडी कंपनी बन सकती है? अगर मैं इस डेफिनेशन पे जाऊं तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कंपनी, और कंपनी का मतलब जो इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। लॉ मेकर ने इस बात को समझा कि बाहर की कंपनी भी होल्डिंग कंपनी बननी चाहिए और सब्सिडी भी बननी चाहिए। अगर एक इंडिया की बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रही है तो उसको भी होल्डिंग कंपनी बनाना चाहिए, और अगर एक इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रही है तो उस बाहर की कंपनी को सब्सिडी कंपनी भी बनाना चाहिए। तो लॉ मेकर ने इस बात को समझा और एक एक्सप्लेनेशन डाली। क्या एक्सप्लेनेशन डाली जी, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। इन दोनों क्लॉजेस के लिए कंपनी के वर्ड को आपको क्या पढ़ना है जी, बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ना है। बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है जिसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जो बाहर की कंपनी है वो होल्डिंग भी बन सकती है और सब्सिडी भी बन सकती है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।